हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वाला वीडियो में स्वागत है हमारा चैनल पे सीजन इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा पीछे में एक टेलर आ रहा है। इस टेलर में हमारा एक यूटी क्रेन लोडिंग हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाला है, जैसा कि हमारा कोई भी क्रेन है जो हमारा इंस्टॉल पहले से हुआ है उसको खोल के आपको दूसरी जगह पे भेजना है, उसके लिए आपको क्या क्या टेलर का रिक्वायरमेंट है आज के वीडियो में प्रैक्टिकली हम लोग सीखने वाला है। जैसे कि देख रहा है मेरा पीछे में ये जो टेलर है दोस्तों, ये हमारा 40 फुट वाला टेलर है। तो दोस्तों यूटी क्रेन जैसे कि हमारा 28 मीटर हो चाहे हमारा 25 मीटर स्पैन वाला जो यूटी क्रेन होता है, उसके लिए दोस्तों आपको दो टेलर का जरूरत होगा। एक आपका 80 फीट वाला टेलर जरूरत होगा, जिसमें आपका दो बड़ा वाला जो गार्डर होता है वो जाएगा, जिसको हम लोग ब्रिज गार्डर बोलता हूँ। और जो हमारा एन कैरेज हो, पैनल, सीटी ट्रॉली, ये सब हमारा जो 40 फीट वाला टेलर है उसमें हमारा लोडिंग होगा। जैसा कि मेरे पीछे में आप लोग देख पा रहे हैं, आगे चल के मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से लोडिंग करना है। जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा ब्रिज गार्डर, जिसको हम लोग बड़ा वाला स्पैन जो हमारा दो रहता है, जैसा कि यूटी क्रेन जो डबल गार्डर यूटी क्रेन होता है उसमें दोस्तों हमारा दो स्पैन रहता है। तो दो स्पैन खाली आपका जो बड़ा वाला टेलर होगा दोस्तों उसमें आपको लोडिंग करना है। लोडिंग करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से आपको जो ड्राइवर रहेगा टेलर का उसी से बोल के आपको प्रॉपर तरीके से उसमें चेन बांधना पड़ेगा। और उसके बाद साइड में आपको छोटा छोटा एंगल देके इसको लॉकिंग करना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं इस क्रेन हमारा इंदौर जाने वाला है, तो इंदौर के कोलकाता से इंदौर जा रहा है। तो उसके लिए इस टेलर 80 फीट वाला टेलर जरूरत हुआ, जिसपे हमारा दो बड़ा वाला स्पैन जा रहा है। तो पहले क्या होता है, एक गार्डर आपको रखना पड़ेगा। उस गार्डर को आपको पहले एक साइड में एक हाइड्रा लगा देने का, दूसरा साइड पे भी एक हाइड्रा लगा के आपको गाड़ी में लोडिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों लोडिंग करने के लिए आपको दो हाइड्रा का जरूरत होगा। दोनों साइड में दो हाइड्रा लगा के एक ही टाइम पे आपको ये जो टेलर है टेलर का ऊपर बैठा देना पड़ेगा। उसका बाद एक गार्डर को सबसे पहले आपको एंगल चाहे आपका एंगल चाहे आपका जो चैनल होगा उसी से पूरा प्रॉपर तरीके से लॉकिंग करना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों आपका जो क्रेन से आप गार्डर को उठा के रखेगा, नहीं तो हाइड्रा से आप लोडिंग कर रहे हैं, उसका बाद लॉकिंग करने के बाद आपको लोड रिलीज करना पड़ेगा। नहीं तो आपका गार्डर जो है दोस्तों वो आपका पाल्टी मार के गिर जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं हम जो इधर लोडिंग कर रहे हैं तो इसमें हम बेल्ट से लोडिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखना है, बेल्ट से लोडिंग करने का आपका एक गार्डर का वेट का हिसाब से, ये जो आप लोग गार्डर देख रहे हैं इसका एक एक गार्डर का वेट हमारा 7 टन है। तो इसमें दो गार्डर आएगा, सबसे एक गार्डर हम लोग लग दे रहा हूँ उसको लॉकिंग करेगा। उसका बाद इसका लोड जो है रिलीज करेगा। एक साइड में हम दूसरा एक यूटी क्रेन से उठा के रखा हूँ और एक साइड में हम हाइड्रा से 14 टन वाला जो हाइड्रा होता है उसी से हम लोडिंग कर रहा हूँ। उसका बाद जैसे कि देख रहे हैं नीचे में हमारा और एक गार्डर पड़ा है, इसको चढ़ाएगा। तो दोस्तों अभी आप लोग को समझ में आ गया, जो हमारा 25 मीटर नहीं तो 28 मीटर जो हमारा गार्डर होगा ब्रिज गार्डर क्रेन का, उसको लोडिंग कर 80 फीट वाला आपका टेलर का जरूरत होगा। जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा फ्लैट वाला 80 फीट वाला टेलर है। तो क्रेन का जो हमारा 25 मीटर 28 मीटर वाला स्पैन होगा, तो इस तरीके से आपका स्पैन होगा, तो इसको हमारा ब्रिज गार्डर बोला जाता है। तो इसको लोडिंग करने के लिए दो पीस आपको 80 फीट वाला टेलर का जरूरत होगा और छोटा 40 फीट वाला टेलर पे आपका सीटी ट्रॉली पैनल। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लोडिंग करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को लोडिंग प्रोसेस आप लोग को समझा रहा हूँ। तो ये हमारा जो कोलकाता से इंदौर जाने वाला है, तो इसमें दो टेलर में हमारा माल लोडिंग होके जा रहा है। तो दो टेलर में लोडिंग होके जा रहा है, इसका कॉस्ट कम से कम हमारा क्या 3.5 लाख का ऊपर इसका कॉस्ट आ रहा है इस माल लेके जाने के लिए। मतलब क्रेन को इस जगह से कोलकाता से इंदौर लेके जाने के लिए 3.5 लाख का ऊपर कॉस्ट आ रहा है। उसका बाद अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये हमारा 40 फीट वाला टेलर है। तो 40 फीट वाला जो टेलर होता है उसका सामने में सीटी ट्रॉली रख दिया। तो सीटी ट्रॉली का बहुत सारा सामान जो है उसमें हमारा फिटिंग है। तो इलेक्ट्रिकल का दोस्तों जो सामान होता है उसको प्रॉपर तरीके से आपको रैपिंग टेप जो आता है, रैपिंग वाला पेपर वाला जो टेप आता है उसी से पैक करने का। उसका बाद प्रॉपरली आपको तारपोलिन डाल के प्रॉपरली पैक करना पड़ेगा। मतलब इसमें हमारा थोड़ा भी पानी नहीं जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से इसमें पैकिंग किया है। इसका अंदर में हमारा रैपिंग वाला जो पेपर टेप आता है उसी से पूरा कवरिंग किया है। उसका बाद अच्छा वाला मोटा वाला आपको तारपोलिन जो आता है उसी से पैक करना पड़ेगा। उसका बाद पहले हम सीटी ट्रॉली रख दिया। उसका बाद जैसा कि देख रहे हैं उसका अंदर में बेल्ट का मदद से हमेशा दोस्तों आपको लोडिंग करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो सामान होता है वो आपका डैमेज ना हो जाए। उसका बाद साइड में दो एंड कैरेज रख दिया।
इसका बीच में हम लोग क्या करेगा, इसका जितना सारा हमारा प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म वो बड़ा वाला जो टेलर है उसमें हमारा गया नहीं है, क्योंकि उसका हाइट आपका बढ़ जाएगा। वो ऐसा ही हमारा ओडी टाइप वाला गाड़ी है, लेकिन क्या होगा साइड में आपका निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वाला गाड़ी में हम लोग लोडिंग कर रहा हूँ। ये आपका केबल ट्रे है, तो इसको भी प्रॉपर तरीके से आपको बांध के रैपिंग वाला पेपर वाला टेप से पैक कर देना पड़ेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से इसको पैकिंग किया हमने। जैसा कि देख रहे हैं इसका जो सिटी ट्रॉली है, सिटी ट्रॉली का ऊपर में रेजिस्टेंस बॉक्स रख दिया। वो बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स दिख रहा है ये हमारा मेन वेस्ट का रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा 40 फीट वाला टेलर है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सिटी ट्रॉली जो है, सिटी ट्रॉली को इस तरीके से आपका टेलर मिलेगा तो इसका ऊपर रख देगा, नहीं तो सीधा भी आपका टेलर रहेगा तो भी आप सामने में सिटी ट्रॉली रख सकता है। तो उसका बाद इसको भी आपको वेल्डिंग करके छोटा छोटा एंगल नहीं तो चैनल का मदद से प्रॉपर तरीके से लॉकिंग कर देना पड़ेगा। उसका बाद ड्राइवर इसको चेन से आराम से बांध देगा। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं बीच में मैं आप लोग को बताया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका अंदर में जितना सारा हमारा प्लेटफॉर्म था, जो हमारा पैनल बैठता है सामने में, जो हमारा क्रेन का प्लेटफॉर्म था और जो करंट कलेक्टर का केबिन था, इसको भी इस वाला टेलर में चढ़ा दिया। इस क्रेन पे हमारा मास्टर कंट्रोलर सिस्टम नहीं था, इसीलिए दोस्तों ऑपरेटर का केबिन नहीं है। तो ऑपरेटर का केबिन रहेगा तो भी हम आराम से लोडिंग कर सकता है। इस वाला क्रेन के आपको खोल के इसको लोडिंग कर देगा। उधर जिधर आपका इंस्टॉल होगा उधर जाके आप प्रॉपरली उसको नट बोल्ट से फिटिंग कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वाला वीडियो को आपको देख के समझ में आ गया किस तरीके से हमारा क्रेन लोडिंग होता है एक जगह से दूसरा जगह से शिफ्टिंग होने के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से अभी लोडिंग हो गया। इसका ऊपर कोई हमारा तारपुल नहीं जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कर देने का।